आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 है होने वाला है, उसमें जीके के किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे, कोई भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। मेन पॉइंट हमारा ये है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। फिर आगे मैं थोड़ा ही देर बाद ये बताऊंगा कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और किस तरीके से पढ़े। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इसके पहले बता दूं कि बिहार योद्धा आप लोगों के लिए ऑलरेडी 45 घंटे में मैथ कंप्लीट करा चुका है। इसका टॉप 600 का क्वेश्चंस भी बिहार योद्धा टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो आपको जाके टॉप 600 क्वेश्चंस ले लेने हैं और 45 घंटे का कोर्स कर लेना है। 750 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में करा रखा हूँ। बिहार योद्धा टेलीग्राम चैनल पर आप जाके देखेंगे तो 35 घंटे का रीजनिंग का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। सर जीके का क्या बात करते हो, तो जीके के लिए आपको 15 सितंबर को एक बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट होने वाला है। 15 सितंबर को आप जरूर जुड़ना। मैं पहले इसके बारे में बता दूं क्या होने वाला है, थोड़ा सा लिख के। इसके पहले हमने क्या किया था, जब मैं बिहार योद्धा स्टार्ट किया था, जब हमारे साथ 50,000 बच्चे जुड़े थे, तो पहला अनाउंसमेंट किया था जिसमें हमने सिर्फ 101 में कंप्लीट मैथ्स का कोर्स दिया था। उसके बाद जब हमारे 1 लाख बच्चे हुए थे, तब हमने कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स 101 में दिया था। और अगला अनाउंसमेंट जो कि काफ़ी बच्चों का डिमांड है, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुआ था 11 रुपये में मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया था बिहार एसएससी इंटर लेवल का। और काफ़ी बच्चे डिमांड किए कि सर जीके का भी लाओ। बच्चों के डिमांड पर ही हमने रीजनिंग का कोर्स लाया था और रीजनिंग के सर को लाया था। आज आप लोगों के डिमांड पर मैं जीके का टीचर लेकर आया हूँ, उनके बारे में हर एक चीज़ मैं बताऊंगा 15 सितंबर को। तो आप 15 सितंबर को जरूर जुड़िएगा, शाम को 7 बजे लाइव। कई बच्चे क्या होता है बाद में देखते हैं तो उसके बाद वो मैसेज करते हैं कि सर हमें पता ही नहीं था, क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत बेहतरीन होता है। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आगे की। पहला चीज़ अगर हम बात करें तो बीएसएससी सीजीएल 1 2011-12 में हुआ था और सीजीएल 2 2014-15 में हुआ है, और जो सीजीएल 3 हुआ है वो 2022 में हुआ है, जिसका रिजल्ट 2023 में आया था। और सीजीएल 4 आपका आने वाला है इस साल। सीजीएल जो आपका 3 हुआ था उसका पेपर बाहर नहीं आया था, लेकिन इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगर बात करूँ सीजीएल 1 का तो जीके से 50 सवाल आए थे, चाहे आपका बात करूँ सीजीएल 2 का तो जीके से 50 सवाल आए थे। अगर आप देखो तो मैथ और साइंस में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहा है 2011-12 में भी और 2014-15 में भी, लेकिन अगर आप 2021-22 को देखते हो तो मैथ और रीजनिंग का फ्लक्चुएशन को खत्म कर दिया गया है और यहाँ पे फाइनल कर दिया गया कि 25 सवाल मैथ से रहेंगे और 25 सवाल ही आपके साइंस से रहेंगे। ये फाइनल हो चुका है। अगली चीज अगर हम बात करें 2011-12 और 2014-15 के जीके के, सिर्फ जीके के किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, तो आप 2011-12 में देखोगे तो पॉलिटी से 6 सवाल आए हैं, लेकिन 2014-15 में पॉलिटी से 11 सवाल है। स्टैटिक से 15 सवाल आए हैं 2011-12 में, स्टैटिक से 12 सवाल आए हैं 2014-15 में, ज्योग्राफी से 4 सवाल आए हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी से 6 सवाल आए हैं, यहाँ पे हिस्ट्री से 10 सवाल हैं, हिस्ट्री से 4 सवाल आए हैं, इकोनॉमिक्स से 1 सवाल, करेंट अफेयर से 10 सवाल और बिहार पंचायत से 7 सवाल। अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूड करें कि 2021-22 में पेपर देखोगे, क्योंकि ये 2011-12 आज से 12 साल पहले की बात हो गई, 2014-15 आज से 8 साल 9 साल या 10 साल पहले की बात हो गई, और 2022 जो कि आज से 2 साल पहले की बात हो गई, 22-23 1 से 2 साल पहले की। तो हम लोग जो ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा एनालिसिस बैठाएंगे और 2022-23 के पेपर को देखते हुए अपना दिमाग लगाएंगे। अगर हम लोग 22-23 को देखें तो जो पॉलिटी से सवाल आए हैं वो आपके आए हैं 7 से 8। स्टैटिक का पोर्शन ना पहले कम हुआ था ना आज कम हुआ है, स्टैटिक का भी पोर्शन अभी 15 और 12 रहा है, तो उसी तरीके से 12 से 13 सवाल आपके स्टैटिक से आए हैं। ज्योग्राफी से आपके 4 से 7 सवाल, 6 से 7 सवाल तक आए हैं। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी तो 6 ही है, 6 से 7 सवाल आए। हिस्ट्री का पोर्शन जो कि 2014-15 में कम था, लेकिन 2022-23 के पेपर को देखोगे तो हिस्ट्री से 10 सवाल आए हैं, 10 से ज़्यादा आए हैं। अगर मॉडर्न, मेडाइवल और एनिसेंट तीनों को मिला रहे हो तो 11-12 तक हिस्ट्री से सवाल चले जा रहे हैं। तो आप हिस्ट्री को यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। एज यूजुअल इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए, लेकिन 1 से ज़्यादा आए थे, 2 या 3 सवाल आए थे इकोनॉमिक्स से। करेंट अफेयर से भी अच्छे खासे सवाल आए थे, जो
कुछ सवाल थे बिहार पंचायत से थोड़े कम थे। ओवरऑल आप देखो तो यही थोड़े बहुत हेर फेर है। इस हेर फेर को समझना है तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग स्टैटिक के पीछे अलग से पागल होते हैं कि स्टैटिक सर क्या होता है। अगर आप बात को समझोगे सर, स्टैटिक जो होता है ना, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो अच्छे से पढ़ लेता है उसके मैक्सिमम स्टैटिक क्लियर हो जाते हैं, खास करके ज्योग्राफी। कुछ स्टैटिक जो पुरानी वाली किताबें होती हैं उनके लास्ट के 3 पन्ने 4 पन्ने में दिए रहते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और ये कौन थे, पहला कौन आईपीएस ऑफिसर थे, ऐसे जो छोटे मोटे होते हैं ना। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि जो इन ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री को इकोनॉमी को पढ़ लेता है डिटेल में, उसका स्टैटिक क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें जिसको अलग स्टैटिक जीके का नाम दिया जाता है, यहाँ पर हम लोग उसे डिटेल में पढ़ते हैं और टीचर उसे मार्क कर देता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इस बात को नहीं पागल होना है कि सर स्टैटिक अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर आपको डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ा रहा है और उसे ही आप डिटेल में पढ़ ले रहे हो तो आपके स्टैटिक क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखो बहुत आसान काम होता है, ये हम भी कर सकते हैं या आप भी कर सकते हो, कि उसी में से जो स्टैटिक का पोर्शन है उसे अलग हटा के 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे पढ़ा के अलग से सिर्फ स्टैटिक पढ़ाया जा सकता है। तो जो बच्चे जल्दी शॉर्टकट देखते हैं वो लोग स्टैटिक भी अलग से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर जो डिटेलिंग पढ़ता है, डिटेल में पढ़ता है, उसका स्टैटिक जीके इन्हीं 4 सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाता है। तो इन पांचों चीज़ों को लेके 15 सितंबर को आपको एक अनाउंसमेंट होने वाला है। आप आइए और आपका जो बीएसएससी सीजीएल है इसमें जो जीके की बाधा है, बिहार योद्धा एकदम उसे क्लियर कर देगा। बिहार योद्धा से जो बच्चे जुड़े हैं उन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग को मैं 100% क्लियर कर रखा हूँ। अब मैं बारी है जीके का, जिसको सॉल्व करने वाला हूँ। और जीके के बाद अगर आपका डिमांड रहा, अगर आप बच्चा लोग डिमांड किया कि सर साइंस का भी लेकर आओ, तो मैं लेकर आऊँगा। देखो हम लोग काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हमारा ये नहीं रहता है कि हम 7-7 टीचर, 10-10 टीचर डाल दें, दिन भर लाइव क्लास चला रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है किस किस चीज़ का क्लास चल रहा है। हम आएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आपका पेपर हो जाएगा। हम पेपर ओरिएंटेड आदमी हैं। खुद मैं सेलेक्ट हूँ 3 बार टॉप किया हूँ पेपर, ऑल इंडिया रैंक 112 लाया हूँ। तो हमें अनुभव है पेपर के बारे में लेके। हवाबाजी करना, मार्केटिंग करना हमारा काम नहीं होता है। हम शांति से पढ़ा के क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। हमारे बिहार के बच्चे इतने सपोर्टिव हैं, इतने प्यारे हैं कि वो ऑलरेडी हमें शेयर करके हर घर तक पहुंचा रहे हैं। और हमें पता है कि हर एक गरीब परिवार का बच्चा, हर एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी बिहार योद्धा से जुड़ के पढ़ पा रहा है, एक क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहा है। आइदर फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस। पेड क्लासेस में भी हमने कभी उस तरह का फी नहीं रखा है कि बहुत महंगा फी है, कोई ले नहीं पाएगा। हम ऐसा फी रखते हैं ना भाई कि कोई मजदूर का लड़का है, कोई मतलब घर में जिसकी माँ पोछा करती है, इधर बर्तन करती है, उन लोगों के बच्चे भी हमसे पढ़ पा रहे हैं। जिसके पापा नौकरी नहीं करते हैं वो लोग भी पढ़ पा रहे हैं। उस लेवल का कोर्स की फी कर दिया है। अब भी अगर आप बहाना करते हो, इधर उधर करते हो, तो फिर आपका नहीं होगा। बिहार योद्धा आपके लिए हमेशा है, हमेशा रहा है और आगे भी 15 सितंबर को बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आपके साथ रहेगा और जीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपके डिमांड पर साइंस का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप लोग अपना कमेंट में प्यार भरा कमेंट करना और हर बच्चे तक इस क्लास को, इस वीडियो को पहुंचा दो, जिसमें हमने बीएसएससी के क्या क्या पेपर से कितने सवाल आते हैं वो तो बताए हूँ, साथ साथ 15 सितंबर को क्या आने वाला है उसके बारे में भी बताया।